बदतमीज और बदतहजीब इंसान, तू मेरी सल्तनत में घुसकर मेरे सामने बेअदबी की जसारत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, बंद होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। ऐ शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आग की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। अगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ, मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं, बल्कि सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं पाएगा। जिद करेगा तो जान से जाएगा। जा, पलट जा, लौट जा। ये नामुमकिन है। तो तू अपनी जिद पर अड़ा है? ठीक है, तो ये ले। तू देख परिंदे, मैं इसका क्या हश्र करता हूँ। डर गई आका, डर गई। नहीं नहीं। नहीं नहीं। चबले खाक की मलिका, अगर तूने मुझसे अब भी उलझने की कोशिश की तो मेरे जादू से कुछ ही लम्हों में उस जाल में होगी, और उस जाल में सारे हस्तातुलर्द होंगे। चूहे, बिच्छू, तरह तरह के रंग बिरंगे हजारों सांप होंगे जो तुम्हारे नाजुक बदन पर बड़े प्यार से रेंगेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। नहीं, मैं बड़े से बड़े जिन और शैतानों से नहीं डरती, पर किसी कीड़े मकोड़े को हम अपने जिस्म पर एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चीख चीख कर मर जाऊंगी। हाँ, मैं तुमसे हार मानती हूँ जादूगर, मैं तुमसे हार मानती हूँ। आ गई काबू में आका, अब अपना मुद्दा बयान करो। तो फिर बता, मैं जबले खाक की ठंडी आग को यहाँ से कैसे ले जा सकता हूँ? जबले खाक की ठंडी आग को सिर्फ एक खास तिलिस्मी बोतल में भरकर ले जाया जा सकता है, और उस आग को भरकर लाने का काम तुम नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा मेरा ये काम? ये काम तो सिर्फ जिन्हें गुबार ही कर सकता है। जिन्हें गुबार उसी बोतल में बंद है। पहले जिन्हें गुबार को उस बोतल से आजाद कराना होगा, फिर वो तुझे उसी बोतल में
वो ठंडी आग लाकर देगा। ठीक है इंगारा, तू मुझे जिने गुबार का पता बता दे। चले जादूगर, मैं तुझे जिने गुबार के पास ले चलती हूँ। यही है वो तेज तर्रार जिने गुबार, सर्द आतिश फशा की ठंडी आग का पासबा, सर से पांव तक धुआं ही धुआं, धुएं का जिने गुबार। जिने गुबार? इतना छोटा? आका, यही जिने गुबार है। ये तो मुझसे भी छोटा है। मुझे लगता है ये औरत मक्कार है, यार है। खामोश, खामोश गुस्ताख परिंदे। मेरे गुस्से, मेरे जलाल की आग को तू हवा न दे, अपनी मौत को तू सदा न दे। और तू जिब्रान खुद को बड़ा जादूगर मानता है, मगर ये नहीं जानता कि जिने गुबार मेरे जादू, मेरे तिलिस्मी का कैदी है, मेरे इशारों का गुलाम, मेरा बंदी है। तो फिर मेरा वक्त बर्बाद न कर, जिने गुबार को आजाद कर इंगारा। मैं जानती हूँ कि तू सामरी की तिलिस्मी हिसार की पनाह में है। सामरी के जादू के आगे मेरा जादू नहीं चलेगा। इस शीशी का मुंह नहीं खुलेगा। पहले तू खुद को हिफाजत की हिसार से आजाद कर। मलिका इंगारा, अब मैं सामरी की हिफाजत के दायरे से बाहर हूँ। अब देर न कर, जिन्हें गुबार को बाहर निकालने की तदबीर कर। ये आपने क्या किया आका? ठंडी आग के लालच में कहीं हम दोनों हमेशा के लिए ठंडे न हो जाए। ए सर्द आतिश फशा की ठंडी आग के पहरेदार, जबले खाक की मलिका इंगारा तुझे हुक्म देती है कि इस शीशी की कैद से बाहर निकल, अपनी अस्ल शक्ल, अस्ल हेकल में जाहिर हो। शुक्रिया कि तूने बहुत जल्दी मेरी खता को बख्शा, मेरा कसूर माफ किया, जिन्हें गुबार के साथ इंसाफ किया। मगर तुझे इस इंसाफ, इस आजादी की कीमत अदा करनी होगी। मलिका इंगारा, अब तेरा हर इशारा मेरे लिए हुक्म है। जमीन का ये इंसान, जादूगर जिब्रान, सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। क्या? ठंडी आग लेने आया है? इस सारमजाद की यह मजाल जो सर्द आतिश फशा तक भी पहुंच सके?
ठंडी आग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आहा, गुस्सा ना कर जिन्हें गुबार, गुस्सा ना कर। मेरी आंखों में देख, अपनी आजादी की कीमत जान ले। जो मैं कहती हूं उसे मान ले। मुसीबत आने वाली है। जब जिन और शैतान हंसते हैं तो इंसान जरूर मुसीबत में फंस जाते हैं। आका, इंगारा, हंसना बंद कर। जिन्हें गुबार को हुक्म दे कि मुझे ठंडी आग चाहिए, ठंडी आग। ठंडी आग। ठंडी आग। मेरे हुक्म की तामील हो जिन्हें गुबार। जो ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आका? अरे क्या हो रहा है मुझे? हाँ? क्या हो रहा है? अरे कहाँ? किधर? कहाँ ले जा रहा है मुझको? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे ये धोखा है, ये धोखा है। तूने मुझे कैद क्यों किया? तूने मुझे कैद क्यों किया? बेवकूफ जादूगर, मौत की इस वादी में आकर आदमजात तो क्या, आदमजात की खाक भी वापस नहीं जा सकती। और तू मुझसे मुकाबला करने चला था। तूने मुझसे धोखा किया है। मैं इस फरेब की सजा तुझे जरूर दूंगा। सजा तो अब तू भुगतेगा जादूगर। तू जिंदगी भर इस शीशे के कैद में तड़पेगा, जिंदगी भर। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिका इंगारा? तू आतिशफशा पहाड़ों पर वापस चला जा और ठंडी आग पर पहरा दे। जो हुक्म। ये क्या हो गया आका? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मेरे आका? बड़ा वफादार परिंदा है जिब्रान। अच्छा है, तेरा दिल बहलाने को इस परिंदे को मैं यही छोड़े जाती हूँ। आका, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुर्गे सादत का लालच छोड़ दीजिए। देख लिया ना लालच का नतीजा। हाँ मेरे दोस्त परिंदे, तेरी बातों से कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि तू परिंदा नहीं इंसान है। शुक्रिया मेरे आका, आपने एक परिंदे को इंसान समझा, मुझे अपना दोस्त कहा। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी दोस्ती का हक अदा करे। आपके लिए जान भी हाजिर है आका, आप हुक्म तो कीजिए। अगर तू अपने दोस्त जिब्रान की जान बचाना चाहता है, इस कैद से छुड़ाना चाहता है, तो सामरी के दरबार जा। सामरी के दरबार में? हाँ, आका सामरी के दरबार में, वही तिलिस्मी गार जहाँ तू मेरे साथ था मेरे दोस्त। पर क्या आका सामरी मेरी बात मान लेंगे मेरे आका? जरूर मान लेंगे। आका सामरी से मेरा हाल कहना, वो तुझे मेरी मुश्किल का हल बताएंगे मेरे दोस्त। मुश्किल में दोस्त ही दोस्त के काम आता है मेरे आका। आपको बचाने के लिए मैं आका सामरी के पास जरूर जाऊंगा। आपकी रिहाई का हल लेकर जरूर आऊंगा मेरे आका, आप फिक्र न करें। जा मेरे अजीज परिंदे,
जा जा मेरे अजीज अच्छा, परिंदे, मैं चलता हूँ। आका सामरी तेरी हिफाजत करेंगे। शबाब परी की खिदमत में महजबीन सनम का सलाम अर्ज है। महजबीन सनम कोहे काफ पर और आबे शबाब के इस आबशार पर जहां हमारी हुकूमत और कब्जा है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। ए शबाब परी, ए मलिका शबाब, आपके हुक्म के मुताबिक मैं अशरफियों का वो खजाना लाई हूँ जिसे जितना चाहे उंडेलो, ये खत्म नहीं होगा। बस करो महजबीन। महजबीन, अशरफियों का ढेर दोबारा इस तिलिस्मी थैली में समेटकर हमें पेश करो। जो हुक्म मलिकाए शबाब। मलिकाए शबाब के कदमों में हुस्न का ये नजराना पेश है। तो आखिर तुम बरसों की मेहनत और हुस्न फरोशी की बदौलत बेइंतहा दौलत हासिल करने में कामयाब हो गई। ए शबाब परी, इस बेइंतहा दौलत के सदके में अब मुझे इस आबी शबाब के आबशार का पानी पीने की इजाजत अता की जाए। ए महजबीन सनम, आबशार पर अब तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। जाओ और अपने इस खूबसूरत बदन को आबे शबाब में यूं तर कर लो जैसे सुबह के वक्त कोई फूल शबनम में तर हो जाता है, ताकि हजारों बरस तक तुम हुस्न लाफानी, शबाबे जावेदानी यानी सदा बहार जवानी के मजे लूट सको। तो क्या मैं हजारों बरस जिंदा रहूंगी, वो भी जवान और हसीन बनकर? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे हुस्न और शबाब को वक्त की नजर नहीं लगी और 1800 बरसों से हम आज भी ऐसे नजर आते हैं जैसे कि कोई कली बस अभी खिली हो। ए मलिकाए शबाब, आपकी इस लाजवाल और लाजवाब इनायत नवाजिश और कर्म का शुक्रिया। कनीजों, महजबीन को आबे शबाब का प्याला पिलाया जाए। जो हुक्म। शुक्रिया। तुझे आबे शबाब का प्याला पिलाकर हम तुम्हें परीजादों की दुनिया से आदमजादों की दुनिया में अपना अक्स बनाकर भेज रहे हैं। जाओ
और हुस्न की मलिका बनकर रहती दुनिया तक दिलों पर हुकूमत करो। एक बार फिर शुक्रिया मलिका शबाब।